तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हमारा डे नंबर 20। आई होप कि सबकी प्रिपरेशन जो काफ़ी अच्छी चल रही होगी और अपने पास में एसएससी सीजीएल के एग्जाम में लगभग 42 डेज का टाइम बचा है। तो आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन जो काफ़ी अच्छी चल रही है। आप जो हम मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे होंगे और इससे पहले अपने पास में फेज 13 का एग्जाम भी आने वाला है। तो फेज 13 के भी आप मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दीजिए। तो देखते हैं आज का एक नया कॉन्सेप्ट। और फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का एक नया कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, ए की आय बी की आय से 30% कम है, बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है, ए की आय बी की आय से इतने, ए की आय बी की आय से 28,500 रुपए कम है, तो सी की आय कितनी है। तो ए और बी बोला, ए के बी से 30% कम, बी अगर 10 है, 30% की वैल्यू 3/10, अगर ये 10 है तो ये 3 कम यानी 7 है। अगला है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू अपन निकाल लेते हैं 137.5 और डिवाइडेड में अपने पास में 100 और ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 और इसको काट लेते हैं 25 से। 25 5 125 और 12 5, 25 5 125 और 25 चौके 100। ठीक है, तो ये बनेगा, इसको 5 से और काटेंगे तो 11/5 8 40 ये बनेगा। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अपने पास में 11/8 आ गई। इसने बोला है बी की आय सी की आय से, सी की अगर आय 8 है तो बी की आय उससे कितनी ज्यादा है, आप बोलोगे 11 ज्यादा यानी 19 है। तो ये रेशियो अपने पास में बन जाएगा इन दोनों का। तो कैसे, 19 7 133, 19 दया 190 और 8 दया 80। तो ये तीनों का रेशियो अपने पास में निकल के आ जाएगा। अब बोला इसने एक की आय बी की आय से इतने रुपए कम, एक की जो आय है बी की आय से कितना कम है। अब बोलोगे ये अपने पास में कितना कम है, वो 19 है ना, ये 190, तो ये कितना कम हो जाएगा इससे, यहाँ से अपने पास में 7 और 8 में से 3 जाएंगे तो 5, 57 कम है। और एक्चुअल में इसी की वैल्यू अपने पास में 28500 दी गई है। तो 19 से कटेगा एक बार, 19 3 57 और 19 एक कम 19 और 9 5 19 5 95। ठीक है, और ये 3 से फिर कट जाएगा तो यहाँ से एक पॉइंट की वैल्यू अपने पास में 500 निकल के आ जाएगी। तो अपने इसने पूछी है सी की आय रुपए में क्या होगी, तो सी की 80 है तो 80 का 500 गुना कितना जाएगा, 8 5 40 और 2 और 1 3 0 यानी 40,000 रुपए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा अपने पास में। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये है, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य अपने पास में 1,000 रुपए 10,000 रुपए, इस पर 2 छूट दी गई है, तीसरी छूट के परसेंट की देने के बाद इसका विक्रय मूल्य इतना है। तो उस वस्तु पर अगर के प्लस 20% की एकल छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 1,000 रुपए 10,000 रुपए है, इस पे अपन 20% का डिस्काउंट देंगे, 20% की वैल्यू 1/5 यानी 5 की चीज को 1 कम 4 में इतने में बेच देंगे तो 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बोला 10% का और देते हैं, 10 की चीज को 1 कम यानी 9 में बेच देंगे। ये दोनों डिस्काउंट देने के बाद उसने 6120 रुपए में सेल कर दिए। यहाँ से इसको काटेंगे 0 से 0 और 1 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे इसको 20 बार, तो 20 बार कट जाएगा। अब इसको 4 से काट लेते हैं, 4 1 कम 4 बच गया 2 1, 4 5 20 और 4 3 12। इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा अपने पास में 9 दूनी 18, 180 रुपए इधर है और 153 इधर है। अगर 180 की चीज को 153 में बेच दिया तो कितना डिस्काउंट दे दिया उसने, तो 7 और 7 में से 5 जाएंगे तो 2, 27, 27 बचेगा क्या अपने पास में, बटे 180 इंटू 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 3 27, 9 दूनी 18 और 2 से 5 बार, 5 दिया 15%। यहाँ से 15% निकल गया के की वैल्यू, कि जो तीसरा जो डिस्काउंट दिया गया है वो 15% का है। उसने बोला अगर 15 प्लस 20, 15 प्लस 20 यानी 35% की एकल डिस्काउंट दी जाती है तो विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा।
भाई 10,000 रुपए का सामान है और उस पे 35% का डिस्काउंट दे दिया तो वो 65% में बिक जाएगा और डिवाइडेड में 100, तो 20 से 20, तो उसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 6500 रुपए। ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन ये है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।